क्या होगा अगर आपकी जिंदगी में कभी कोई परेशानी ही ना आए, न कोई दबाव, न कोई असफलता, न कोई संघर्ष, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट। सुनने में तो ये एक सपना लगता है ना? लेकिन सच ये है कि अगर जिंदगी से मुश्किलें हटा दी जाएं, तो इंसान आगे बढ़ना बंद कर देता है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो सिर्फ एक किसान की नहीं है, बल्कि उस सच्चाई की है जिसे विज्ञान भी मानता है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वो बहुत मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन उसकी किस्मत जैसे हर बार उससे मजाक कर देती थी। कभी अचानक बाढ़ आ जाती, कभी महीनों तक बारिश नहीं होती, कभी तेज धूप उसकी फसल जला देती, तो कभी ओले गिरकर उसकी सारी मेहनत खत्म कर देते। हर साल वो पूरी मेहनत करता, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा हो जाता कि उसकी फसल पूरी तरह सफल नहीं हो पाती। एक दिन वो बहुत परेशान हो गया। उसने आसमान की तरफ देखा और गुस्से में कहा, भगवान, अगर आपको खेती की सही समझ होती तो मेरी फसल हर साल खराब नहीं होती। एक साल के लिए मौसम मुझे दे दीजिए, फिर देखिए मैं कैसे सबसे बेहतरीन फसल उगाता हूँ। अचानक जैसे सब कुछ शांत हो गया, हवा रुक गई और एक गहरी आवाज गूंजी, ठीक है, इस साल मौसम तुम्हारे अनुसार चलेगा। किसान को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हुआ। अब सब कुछ उसके हाथ में था। उसने गेहूं बोया और पूरी योजना के साथ मौसम को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। जब उसे धूप चाहिए होती, वो हल्की और संतुलित धूप देता। जब पानी की जरूरत होती तो उतनी ही बारिश कराता जितनी फसल के लिए सही हो। उसने ध्यान रखा कि ना कोई तूफान आए, न तेज हवा चले, न ओले गिरे। हर चीज इतनी परफेक्ट थी कि जैसे प्रकृति भी उसके आदेश पर चल रही हो। दिन बीतते गए और फसल तेजी से बढ़ने लगी। खेत हरे भरे हो गए, पौधे लंबे, घने और देखने में बिल्कुल स्वस्थ लग रहे थे। किसान रोज अपने खेतों को देखता और उसके चेहरे पर एक अलग ही गर्व दिखाई देता। वो मन ही में सोचता, इतने सालों से मैं ही सही था, बस मौसम ही खराब था। अगर सब कुछ मेरे कंट्रोल में हो तो मैं किसी से कम नहीं हूँ। समय बीतता गया और आखिर वो दिन आ गया जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था, फसल काटने का दिन। वो बड़े गर्व के साथ खेत में गया, हाथ में दरांती ली और पहली गेहूं की बाल काटी। उसने मुस्कुराते हुए उसे खोला, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा सख्त हो गया। बाल के अंदर एक भी दाना नहीं था। उसने सोचा शायद ये एक ही खराब होगी। उसने दूसरी बाल काटी, वो भी खा ली। तीसरी, चौथी, हर बार वही नतीजा। उसकी पूरी फसल अंदर से खाली थी। उसके हाथ कांपने लगे। वो वहीं जमीन पे बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर चिल्लाया, ये क्या हुआ? मैंने तो हर चीज बिल्कुल सही रखी थी, फिर मेरी फसल खाली क्यों है? तभी वही आवाज फिर गूंजी, लेकिन इस बार उसमें एक गहराई थी। तुमने सब कुछ आसान बना दिया और यही तुम्हारे सबसे बड़ी गलती थी। किसान हैरान था। मैं समझा नहीं। आवाज ने कहा, तुमने पौधों को कभी संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया और यही कारण है कि वो मजबूत नहीं बन पाए। फिर जैसे हर बात को समझाते हुए आवाज आगे बोली, जब तेज हवा चलती है तो पौधे हिलते हैं। इसी हलचल की वजह से उनकी जड़ें मिट्टी में और गहराई तक जाती है ताकि वो खुद को मजबूती से पकड़ सके। लेकिन तुमने हवा को आने ही नहीं दिया, इसलिए उनकी जड़ें कमजोर रह गई। जब पानी कम होता है तो पौधा अपनी जड़ों को और फैलाता है ताकि वो दूर तक जाकर पानी खो सके। लेकिन तुमने हमेशा उसे उतना ही पानी दिया जितना उसे चाहिए था, इसलिए उसे कभी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तेज धूप और तापमान के बदलाव पौधों की कोशिकाओं को मजबूत बनाते हैं। इससे उनका ढांचा मजबूत होता है, जिससे वो दाने बनाने में सक्षम होते हैं। लेकिन तुमने हर चीज को इतना आरामदायक बना दिया कि उनका विकास अधूरा रह गया। और सबसे जरूरी, हल्की हवा और प्राकृतिक हलचल परागण की प्रक्रिया में मदद करती है, जिससे दाने बनते हैं। जब हवा ही नहीं चली तो परागण ठीक से हुआ ही नहीं और इसी वजह से तुम्हारी सारी बालियां खाली रही। कुछ पल के ये पूरी दुनिया जैसे शांत हो गई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आगे जो होने वाला है वो आपको और भी हैरान कर देगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर ऐसी कहानियां पसंद हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आवाज ने कहा, तुमने पौधों को कभी संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया,
किसान चुप हो गया, लेकिन उसके मन में अभी भी सवाल बाकी थे। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और कहा, ठीक है, मान लिया कि मैंने फसल को संघर्ष करने का मौका नहीं दिया, लेकिन तुम भी तो सही नहीं करते। कभी जरूरत से ज्यादा सूखा ला देते हो, कभी तैयार खड़ी फसल पर ओले गिरा देते हो, कभी बाढ़ में सब डुबा देते हो। ये भी तो गलत है। इसमें किसान की क्या गलती? कुछ पल के लिए फिर से सन्नाटा छा गया। फिर वही आवाज गूंजी, लेकिन इस बार उसमें हल्की सी मुस्कान थी। मैं ऐसा कब कर रहा हूं? किसान चौंक गया। आवाज ने कहा, जरा अपने आसपास नजर दौड़ाओ। तुम इंसानों ने क्या किया है? अपनी सुविधा के लिए जंगलों को काट दिया, पेड़ों को खत्म कर दिया, कारखाने बना दिए, नदियों को गंदा कर दिया, यहाँ तक कि पहाड़ों को भी नहीं छोड़ा। प्रकृति को तुमने बदला है, और अब जो कुछ हो रहा है वो उसी का परिणाम है। ये तूफान, ये सूखा, ये बाढ़, ये सब किसी सजा की तरह नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने कर्मों का असर है। किसान अब पूरी तरह चुप था। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ समझ थी और थोड़ा पछतावा। उसने धीरे से चारों तरफ देखा और पहली बार उसे एक एहसास हुआ कि गलती सिर्फ मौसम की नहीं थी। अगर ये कहानी आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर गई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मीनिंगफुल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।